अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खास करके डीएलएड या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अहम सवालात पर। चलिए बात करते हैं, बिना किसी तमहीदी कलिमात के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा स्क्रीन पर हाजिर है कि अहमद नेक है, इस जुमला में नेक जो है वो क्या है? वो उर्फ है, खिताब है? अगर मैं बात करूं दोस्तों उर्फ, तो उर्फ जो है किसके तरफ से दिया जाता है? अवाम की तरफ से दिया जाता है। उर्फ अवाम की तरफ से दिया जाता है, लेकिन वहीं खिताब किसकी तरफ से दिया जाता है? खिताब वही हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। खिताब किसकी तरफ से दिया जाता है? हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, देश रतन, क्या देश रतन, देश रतन, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? खिताब अवाम की तरफ से। जैसे जैसे कल्लू, क्या दोस्तों? जैसे कल्लू, जैसे लालू, है ना? जैसे कल्लू, लालू, या फिर डबलू, या फिर बबलू, ये सारे के सारे क्या है? उर्फ हो जाएंगे। और सिफत यहाँ पर क्या है? सिफत यानी किसी की खूबी बयान करें। सिफत क्या होता है? जो खूबी बयान करे उसे सिफत कहते हैं। किसकी खूबी? मौसूफ की। किसकी? मौसूफ की। मौसूफ की खूबी बयान करे उसे हम सिफत कहते हैं। तो अहमद नेक है, तो अहमद यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहमद हमारा क्या हो जाएगा? मौसूफ होगा। मौसूफ हमारा कौन होगा? अहमद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेक क्या हो जाएगा? हमारा सिफत हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों यारों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए, सबसे अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर हाजिर है। दूसरा क्वेश्चन है, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? क्या बोला गया? इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? लक़ब की, या फिर कुनियत की, या फिर उर्फ की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बोला गया है, लक़ब जो है किसी भी चीज को, इंसान को किसी खूबी की तरफ से, किसी खूबी या खराबी की वजह से दिया जाता है। जैसे बुलबुले हिंद, क्या बुलबुले बुलबुले हिंद, इस ये जो है किसी की आवाज सुरीली है, इसीलिए उसे हम बुलबुले हिंद कह देते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर हम कुनियत कहते हैं, कुनियत किसे कहते हैं? जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो, क्या किसी रिश्ते की बिना पर हो, रिश्ते की बिना पर हो, रिश्ते की बिना पर हो। और वो रिश्ता क्या हो सकता है? माँ भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, और बेटा भी हो सकता है। ये कोई सा भी रिश्ता हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर क्या है? अच्छा, उर्फ, मैंने आप लोगों को बोला था कि उर्फ आवाम की तरफ से दिया जाता है। तो उर्फ जैसे कल्लू, लल्लू, है ना? कल्लू, अ, लल्लू, जैसे बुध के दिन होता है तो बुधनी, है ना? दुखनी, ये सब नाम आता है। तो ये सारे के सारे क्या है? उर्फ होते हैं, अवाम की तरफ से दिया जाता है। लेकिन अब लक़ब भी अवाम की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई खास सिफत हो। जैसे बुलबुल हिंद किसे कहते हैं? स्वर कोकिला, सरोजनी नायडू, इस तरह से जिसकी आवाज जो बेहतरीन होती है उनको कहा जाता है। तो इब्न मरियम किसकी मिसाल है? इस सवाल पर आते हैं। तो ये किसकी मिसाल है? कुनियत की मिसाल है। जब आपको किसी सवाल में इब्न मिल जाए, किसी सवाल में क्या मिले? इब्न मिल जाए, अबू मिले, क्या मिले? अबू मिले, या फिर अखू मिले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कुनियत हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कुनियत हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे कमेंट के थ्रू हमें बताने की कोशिश करिए। चले, अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर हाजिर है। अगला सवाल हमारा क्या है? जो कलमा, क्या बोला जा रहा है? कि जो कलमा अपना माना, क्या कह रहा है? जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सके, उसे हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं, इसम कहते हैं, फेल कहते हैं, ज़र्फ कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? हर्फ कहेंगे। इसम किसी भी नाम को कहेंगे। इसम कोई किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? किसी भी नाम, वो क्या हो जाएगा? हमारा इसम हो जाएगा। फेल का मतलब क्या होता है? काम। जैसे खाना, पीना, क्या होगा? पीना, खेलना,
क्या दोस्तों, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सारे के सारे फेल हो जाएंगे। और ज़र्फ, ये इसमें ज़र्फ की दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में? दो किस्में होती हैं। ज़र्फ़े ज़मान जो ज़माना को बतलाए, और दूसरी किस्में क्या होती हैं? ज़र्फ़े मकान जो मकान को बतलाए। ज़र्फ़े मकान जो मकान को यानी जगह को बतलाए। जैसे ईदगाह, सॉरी, जैसे क्या हमारा ईदगाह क्या हो जाएगा? ईदगाह, ये हमारा ज़र्फ़े मकान हो गया। और इस ज़र्फ़े ज़मान जैसे कल आएगा, परसों आएगा, ये सारे हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 4 कहते हैं कि दर्ज झेल में लक़ब की मिसाल कौन सी है? क्या बोला जा रहा है? ये लक़ब की मिसाल पूछा जा रहा है यहाँ पर। पेदर मिल्लत, खान बहादुर, हाफिज, या फिर अबुल हसन। मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस भी शुरू में क्या हो, अबू लगे, क्या लगे? अबू लगे, या फिर अखू लगे, या फिर इब्न लगे, या फिर क्या लगे? बिन्त लगे, या फिर उम्म लगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा? हमारा कुनियत हो जाएगा। तो अबुल हसन हमारा कुनियत होगा। हाफिज तो वैसे कुछ नहीं है। हाफिज पेदर मिल्लत। तो यहाँ पर लक़ब की मिसाल, और लक़ब किसकी तरफ से दी जाते हैं? अवाम की तरफ से। और किस लिए दी जाती है? किसी खास सिफत की वजह से। खान बहादुर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर लक़ब हो जाएगा खान बहादुर। ये जो है बहादुर है, तो ये हमारा लक़ब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि लानत का मुतरादिफ, लानत का क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ का मतलब होता है हम माना लफ्ज। मुतरादिफ किसे कहेंगे? हम माना लफ्ज। क्या होता है? हम माना हम माना लफ्ज को हम क्या कहेंगे? मुतरादिफ कहेंगे। ठीक है, हम माना लफ्ज। तो यहाँ पर मुतरादिफ लानत, लानत का मतलब किसी भी इंसान को क्या देता है? लानत दिया जाता है। सलामत का मतलब क्या होता है? अच्छा होगा। मलामत का मतलब क्या होता है? अम, किसी की मलामत करना, बेइज्जत करना। अलामत का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की पहचान करना, यानी अलामत होती है। और अलालत का मतलब क्या होता है? ये हमारा बीमार होता है। तो मलामत करना किस, और लानत व मलामत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा लानत व मलामत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दवा की जमा क्या होगी? क्या बोला गया यहाँ पर? दवा की जमा क्या होगी? तो दवा की जमा क्या होगी? दवाएं होंगी, या फिर दवाओं होंगी, या फिर अद्वियां होंगी, या फिर दवाई होंगी। अगर दवाएं या फिर दवाओं, ये दोनों जमाएं बिल्कुल सही है, ये दोनों जमाएं सही है। लेकिन जब अरबी जमा हो तो अद्विया यहाँ पर सही हो जाएगा। जब अद्विया अगर नहीं होता तो फिर दवाओं या फिर दवाएं ये सही हो जाते हैं। लेकिन जब अरबी जमा किसी जगह पे हो तो वो अरबी जमा ही सही हुआ करती है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, फर्श की जिद, जिद का मतलब क्या होता है? पहले हम उसको समझते हैं। जिद का माना होता है दोस्तों अपोजिट, या फिर जिद का माना क्या होता है? उल्टा। क्या होते हैं? उल्टा। या फिर इंग्लिश में हम इसे अपोजिट कहते हैं। अपोजिट कहते हैं इंग्लिश में। अ, फर्श की जिद क्या होगी? उल्टा क्या होगा? अर्श, कर्ज, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फर्श की जिद क्या हो जाएगी? अर्श हो जाएगा, यानी अपोजिट, यानी उल्टा हो जाएगा। कर्ज क्या होगा? कर्ज, कर्ज तो मतलब कोई कर्जदार होता है। रूस वैसा कुछ खास नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। ये गाड़ी पुरानी है। क्या बोला गया है? ये गाड़ी पुरानी है। तो यहाँ पर पुरानी क्या है? क्या बोला गया है? ये पुरानी जो है ये क्या है? सिफत है, मौसूफ है, जमीर है, या फिर फेल है, या फिर क्या है? फेल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ज़मीर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है ये हमारा ज़मीर है। और क्या हो जाएगा? अगर मौसूफ की बात करूँ तो मौसूफ क्या हो जाएगा? हमारा गाड़ी हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। और पुरानी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सिफत हो जाएगा। हमारी सिफत क्या हो जाएगा? हमारा पुरानी हो जाएगा। फेल यानी कोई भी काम, जैसे ये गाड़ी पुरानी है ना? इससे कोई काम करेगा, जैसे चलती है या फिर दौड़ती है, इस तरीके का होगा तो ये वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गाड़ी पुरानी है, तो इसमें सिफत कौन है? तो सिफत हमारा क्या हो जाएगा? पुरानी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नसीहत से इसमें फाइल कहते हैं। फाइल का मतलब होता है किसी भी काम को करने वाला। फाइल का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला। फेल का मतलब होता है काम, और फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। जैसे रहीम आम खाता
है, तो यहाँ पर रहीम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आम क्या हो जाएगा, अच्छा रहीम हमारा हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। आम क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा हमारा मफऊल। आम क्या हो जाएगा हमारा, मफऊल हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर खाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या होगा हमारा, फेल होगा। लेकिन यहाँ पे पूछे इसमें फाइल फाइल, नसीहत से इसमें फाइल। नसीहत का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पंद व नसीहत करना, किसी की ये करना। तो नसीहत से नासे होगा, नसीहत होगा, नासी होगा, नसीहतें हो जाएगा। तो नसीहतें क्या है, नसीहतें का मतलब होता है किसी भी चीज की नसीहतें देना। तो नसीहत से इसमें फाइल हमारा क्या होगा, ना से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं इनमें से तखल्लुस की मिसाल कौन सी है। तखल्लुस, तखल्लुस का मतलब हम समझते हैं। तखल्लुस की मिसाल कौन सी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने तखल्लुस के बारे में अपने पोस्ट में भी हमने उसमें डाल दिया था अच्छी तरीके से। तखल्लुस की मिसाल कौन सी है, तखल्लुस किसे कहेंगे, शादी, शादमान, शादमानी या फिर शादी। तो शादी का मतलब को होता है कोई भी शादी, शादमानी और शादमानी, ये तीन ऑप्शन क्या हो जाए, ये भी गलत हो जाए, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शाद हमारा क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। ये कैसे तखल्लुस होगा, शाद जैसे इसका पूरा नाम होता है शाद अजीम आबादी। क्या, शाद अजीम आबादी, आबादी। जैसे गालिब तखल्लुस है, क्या, गालिब तखल्लुस है। इसी तरीके से यास तखल्लुस है। इस तरीके से बहुत सारे तखल्लुस आपको मिल जाएंगे। तखल्लुस किसको कहते हैं, आइए हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तखल्लुस ये एक मुख्तसर नाम, तखल्लुस क्या होता है, एक मुख्तसर नाम होता है। मुख्तसर नाम शायर का होता है, किसका दोस्तों, शायर का होता है। जो उम, वो गजल के, किसके, गजल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता हो। कहां पर, आखिरी शेर में, आखिरी शेर में इस्तेमाल करता हो, गजल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। और जो आखिरी शेर में जो इस्तेमाल करता है, और ये तखल्लुस हमेशा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, मक़ता में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर, मक़ता में हमेशा तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद की ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक। और आपको जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए पूरी जसारत करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है कि अक़वाल का वाहिद क्या होगा। अक़वाल का वाहिद, ये अक़वाल खुद में क्या है, जमा है। ये क्या है, खुद में जमा है, तो इसके वाहिद पूछना है। अक़वाल या फिर कौलन या फिर कव्वाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अक़वाल, तो ये अक़वाल तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी ये कव्वाल है। इनमें से तो कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अक़वाल का वाहिद क्या होगा भाई, जब इनमें से कोई नहीं होगा तो इसका वाहिद हो जाएगा कौल। क्या होगा दोस्तों, कौल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जेरो जबर होना। जेरो जबर होना इसका मतलब क्या होता है। ज़ेर और ज़बर होना इसका मतलब क्या होता है, ऊंच, ज़ेर का मतलब होता है नीचे, और ज़बर का मतलब, ये मतलब एक अलिफ है मान लीजिए, ये ज़ेर का मतलब होता है नीचे और ज़बर का मतलब होता है ऊपर। तो कहा जा रहा है ऊपर नीचे होना, ये फिर आगे पीछे होना, या तबाह व बर्बाद होना, ये फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज़ेर और ज़बर हो गया, तो यानी वो ऊपर नीचे हो गया, नहीं ये तबाह व बर्बाद हो गया। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। संघ के सही माना, संघ के मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको करना है। संघ के सही माना क्या है, कहते हैं ना संघ बुनियाद डाला दिया जाएगा। संघ का माना शीशा होगा, या पत्थर होगा, या फिर पानी होगा, या फिर क्या, आग होगा। तो इनमें से संघ के सही माना क्या हो जाएगा, तो आग भी नहीं होगा, या फिर पानी भी नहीं होगा, और पत्थर भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संघ के, ओ ओ सॉरी सॉरी, संघ का माना क्या हो जाएगा, पत्थर। संघ का मतलब क्या हो जाएगा, पत्थर। संघ के क्या माने होंगे, पत्थर। कहते हैं ना संगे बुनियाद डाली गई, यानी किसी भी इमारत की संगे बुनियाद डाली जाती है। तो चलिए संघ के सही माना क्या हो जाएगा हमारा, पत्थर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमानत की जिद कौन सी होगी। अमानत की जिद पूछा जा रहा है यहाँ पर। अमानत की जिद हमारी क्या होगी, वो देखना है। अमानत की जिद हमारी दयानत, या फिर बशारत, या फिर बगावत, या फिर खयानत। तो अमानत की जिद, यानी यहाँ पूछा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जिद यानी उल्टा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, उल्टा, या फिर यानी
अपोजिट यानी विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। अमानत की से दयानत, बशारत, बगावत या खयानत। अमानत अयानत अमानत में दयानत करना या बशारत का मतलब खुशखबरी, बगावत का मतलब होता है लड़ना झगड़ना। अमानत तो आप लोग समझते होंगे, किसी भी चीज को हम, कोई भी चीज किसी भी इंसान को हम कोई सामान देते हैं, अगर वो पुनः वो हमें दोबारा अगर वो सामान हमें दे देते हैं तो वो अमानत होगी। तो अमानत की अपोजिट क्या हो जाएगी, जिद क्या हो जाएगी हमारा, खयानत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है उसको देखते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं उस कमेंट की आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज और तैयारी करते रहिए, मस्त मगन रहिए।